नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों की, रानी में जानी अनजानी महा, पबिपाहन तू पबिपाहन हूँ तय कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिये को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी रखिबे जोग, इन्हें किमी कै बनवास दियो है। इसमें आपको संदर्भ तो बच्चों पहले की जैसा लिखना है और जो प्रसंग है वो इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकई और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। जब राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, साथ में कैकई के कहने पे दिया था, तो उनको देख करके जो वहाँ की जो गांव की जो स्त्रियां थीं वो कह मतलब कि उनकी जो कैकई हैं और जो राजा दशरथ के जो कठोर हृदय को किस तरीके से उन्होंने दर्शाया है वो इसमें बताया जा रहा है। तो श्री राम और सीता लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। ये एक स्त्री दूसरे से कहती है कि मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी कैकई बड़ी अज्ञानी है। और जो मतलब एक औरत दूसरे औरत से क्या कह रही है कि मुझे तो ये पता चल गया है कि जो रानी कैकई हैं उनको ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वे पत्थर से भी कठोर हृदय वाली हैं, उनके अंदर हृदय बिल्कुल भी नहीं है और है भी तो एकदम पत्थर जैसा है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी सी भी दया नहीं आई है। फिर राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं और वो कह रही हैं राजा दशरथ भी बुद्धिहीन हैं, क्योंकि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार न कर अपनी पत्नी का कहा मानकर इन्हें वन में भेज दिया। और ये कह रही हैं कि राजा दशरथ ने भी कुछ ऊंच नीच नहीं समझी और केवल अपनी पत्नी की हट को मान करके उन्होंने क्या किया, इन सीता जी श्री राम और क्या कहते लक्ष्मण जी को वनवास भेज दिया है। ये तीनों इतने मनोहर व सुंदर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे रह सकते हैं, और इनका जो रूप है इतना सुंदर है, इतना कोमल शरीर है, इनसे कैसे मतलब कि अलग होकर के इनके घर वाले रह सकते हैं या इनके प्रियजन रह सकते हैं। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसने योग्य हैं, जहाँ श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी, इन तीनों को तो आँखों में बसाया जाना चाहिए, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इन्हें वनवास क्यों दे दिया है दशरथ जी ने। तो ये पूरा वर्णन है दो सखियों के बीच में जो स्त्रियां गांव में रह रही हैं। बच्चों इसमें काव्य सौंदर्य बच्चों इस प्रकार है कि भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार और करुण है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना है। अलंकार कैसा है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। पबिब पाहन कान कियो मनोहर मूर्ति और सखी राखिबे में क्रमशः प क म और ख वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भूमें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें, सादर बरही बार सुबह चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहूँ सांवरे से सखी रावरे को हैं। इसमें जो बच्चों संदर्भ है आपको तो पहले जैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रसंग है इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग पर जा रहे श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख करके जो गांव की स्त्रियां हैं यानी ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उत्सुकतावश प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं, उनसे मजाक भी करती हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्ष स्थल विशाल है, नेत्र लाल हैं, तिरछी भौवें हैं, जिन्होंने तरकश बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और बार बार आदर व प्रेम पूर्वक चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका ये सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। यानी कि इतने सुंदर विशाल शरीर वाले पुरुष को देख करके हमारा मन उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं ये, यानी ये पूछ रही हैं सीता जी से, ये जो सांवले से हैं मनमोहक हैं, ये कौन है तुम्हारे, ये तुम्हारे क्या लगते हैं।
मतलब कि इनका संबंध क्या है तुमसे, ये कौन पूछ रहा है, ग्रामीण स्त्रियां पूछ रही हैं, गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं श्री सीता जी से कि ये तुम्हारे ये कौन हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो काव्य सौंदर्य है इस प्रकार है कि भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार है बच्चों, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाहु विशाल बिलोचन लाल, सरासन बान सादर बरही और सांवरे से सखी में क्रमशः ब ल न र और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लास्ट पद्यांश जो आपको पढ़ना है वो इस प्रकार है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस मसाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे अवलोकिति लोचन लहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मुंजल कंज कली। इसमें बच्चों आपको संदर्भ तो पहले जैसा ही लिखना होगा। ठीक है। अब प्रसंग है बच्चों की प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वो सीता जी से श्री राम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि श्री राम ये कौन हैं। इस पर सीता जी ने संकेत के माध्यम से श्री राम के विषय में सब बता दिया। तो सीता जी ने क्या किया कि अपने कुछ इशारों से ये बता दिया कि ये उनके कौन लगते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, तो उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। वो समझ गईं कि ये जानना चाहती हैं कि ये हमारे कौन लगते हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से दिया। और जब वो उनके प्रश्नों के उत्तर दे रही थी तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो अपने संकेत कुछ बता रही थी। उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उन्होंने संकेत द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। अर्थात उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यानी कि जब वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ी तो ग्रामीण की स्त्रियाँ समझ गईं कि ये इनके कौन हैं, ये इनके पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगीं। अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके ही अपने जीवन को धन्य मानने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। अर्थात उनके नेत्र में अपने जीवन को सफल बना लिया। यानी जो श्री राम हैं यहाँ पे उनको बच्चों सूर्य के रूप में जो सूर्य उदित होता है उसके रूप में प्रकट किया है। और जो स्त्रियां हैं उनके नेत्रों को कमल के रूप में प्रकट किया है कि जैसे सूर्य को देख करके जो कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो खिल जाती हैं, उसी तरीके से श्री राम को देख करके उनके ग्रामीण स्त्रियों के जो नेत्र हैं वो खिल गए और उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। बच्चों इसमें जो काव्य सौंदर्य है इस प्रकार है कि भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, छंद सवैया है, शैली चित्रात्मक है, मुक्तक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार है बच्चों अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो अनुप्रास अलंकार है बच्चों वो इस प्रकार है कि सुनि सुंदर जानकी जानी, तिरछे करि तुलसी तेहि और लोचन लाहू में क्रमशः स ज न र त और ल वर्ण की पुनरावृत्ति से यहाँ पे क्या है बच्चों अनुप्रास अलंकार है। जो रूपक अलंकार है सुधारस जाने में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में देखिए मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जहाँ पे मनु जानो, मनु मानो, जनु जानो वर्ड आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पे मनु मंजुल कंज कली में उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों यहाँ पे आपका जो धनुष भंग और वन पथ पर जो है काव्य पाठ जो है वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और इसमें कोई भी दिक्कत हुई हो किसी भी पद्यांश में तो आप ग्रुप में डाल के पूछे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।